हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। 11 नंबर प्रश्न से। इससे पहले का प्रश्न हल किया जा चुका है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाकर के वहां से देख सकते हैं। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। ये जो प्रश्न है इसमें कहा है कि गुणनखंड प्रमेय से दिखाइए कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4 का एक गुणनखंड एक्स माइनस 2 है। कितना है? x माइनस 2। ये बात दिखाने के लिए कहा। क्लियर है? तो देखिए, गुणनखंड प्रमेय से जब ये दिखाने के लिए कहता है कि ये इसका गुणनखंड है कि नहीं, तो इसके लिए बस गुणनखंड प्रमेय कहता क्या है। तो देखिए, जब हमें किसी बहुपद का अगर शेषफल शून्य हो जाता है, शेषफल शून्य हो जाता है, तो ये जो दिया गया जो गुणनखंड है इस बहुपद का गुणनखंड होगा। अगर शेषफल शून्य नहीं होता है तो वो गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो एक गुणनखंड दिया गया है इसमें अचर पद कितना दिया गया? अचर पद -2 है। कितना है? -2 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? शेषफल ज्ञात करना होगा। देखिए, इसके लिए हल बहुपद को सर्वप्रथम लिख लेना है। बहुपद क्या है? बहुपद है एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 4। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। ठीक है? अच्छा, इसमें हमें शेष ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना है? तो यहाँ पे ये x की जगह पर ये वाला अचर पद रखना है। लेकिन माइनस हो तो प्लस में, प्लस हो तो माइनस। तो -2 है तो यहाँ पे +2। ठीक है? अगर इसका मान 0 हो जाता है तो तब तो यह जो है इसका गुणनखंड होगा। अगर 0 नहीं होता है तब x-2 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। तो आइए 2 को यहाँ रख देते हैं। 2 का क्यूब -3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 -4। अब देखिए, 2 का घन करेंगे तो कितना होगा? 8। 2 का वर्ग 4 तिया 12 प्लस 4 दूना 8 -4। ठीक है? अब देखा जाए तो 8 8 16 होता है। -12 और -4 -16। 16 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ गया? 0। मैंने क्या कहा कि जब इस बहुपद का शेषफल ज्ञात किया जाए और शेषफल 0 हो जाए तो जो गुणनखंड है दिया है वो वाला गुणनखंड इस बहुपद का गुणनखंड है। अगर नहीं आए तो वो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ तो 0 आ गया है। इसका मतलब ये जो x-2 है इस बहुपद का गुणनखंड है। तो हम लोग लिखेंगे अतः px का एक गुणनखंड, px का एक गुणनखंड गुणनखंड x-2 है। मतलब यह इसका गुणनखंड है, कहने का तात्पर्य है। क्लियर है? आइए अगला प्रश्न देखा जाए। फिर से वही बात है, x² प्लस 8x प्लस 15 का एक गुणनखंड x+3 है। ये सत्यापित करके बताना है। तो क्या करना होता है बच्चों? सबसे पहले बहुपद लिखना होता है। px बराबर x² प्लस 8x प्लस 15। ठीक है? उसके बाद क्या करना होता है? शेषफल निकालना होता है। मतलब कि यहाँ +3 है तो यहाँ -3 रखना है और इसका मान निकाल लेना। -3 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू 3 प्लस 15। देखिए, -3 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा? -3 का वर्ग हो जाएगा 9। ठीक है? 8 3 24 प्लस 8 3 24 है प्लस कितना? 15। ठीक है? अच्छा, 15 गुआ 9 कितना होता है? 9 5 14, यानी कि 24 हो जाएगा। कितना होगा? 24 हो जाएगा और प्लस 24 हो जाएगा। अच्छा, तो 24 और 24 कितना हो गया? 48। हमें क्या चाहिए था? शेषफल 0। अगर शेषफल 0 होगा तब जाकर ये गुणनखंड है, और नहीं है 0 तो गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ तो 0 नहीं आया है। मतलब कि x+3 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। बहुपद का गुणनखंड नहीं है तो हम लिखेंगे अतः अतः x-x+3 बहुपद
px का गुणनखंड नहीं है, बहुपद px का गुणनखंड नहीं है, मतलब ये जो बहुपद px इसका नाम दिए हैं, इस बहुपद का ये गुणनखंड नहीं है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या दिया है इसमें? बहुपद ये दिया गया है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? हल, यानी बहुपद ही लिख लेना। क्या? x⁶ माइनस x⁵ प्लस x⁴ माइनस x³ प्लस x² माइनस x प्लस 1। गुणनखंड क्या दिया है? x माइनस 1, उसमें अचर पद क्या है? -1। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? 1 रख के इसका मान, यानी शेषफल कह सकते हैं, शेषफल ज्ञात करना। ठीक ना? अब देखा जाए, 1 का पावर 6 लिखेंगे, फिर 1 का पावर 5, 1 का पावर कितना? 4, फिर 1 का पावर क्यूब, फिर 1 का पावर स्क्वायर, फिर 1 प्लस 1। अब देखा जाए क्या होगा। 1 का पावर 6 कितना होगा? तो 1 का पावर 6 रहेगा तो 1 ही होगा, 5 भी रहेगा तो भी 1, 4 भी रहेगा पावर तो भी 1, 1 का पावर 3 भी तो भी 1, और यहाँ पे है माइनस तो माइनस ही रहेगा, और प्लस 1 का वर्ग 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, अब देखा जाए, इसको देखते हैं, तो देखिए प्लस आई माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस a1 और -1 कैंसिल, प्लस 1 और -1 कैंसिल, 1 बचा शेष। कितना? 1। 0 तो नहीं आया, मतलब कि यह भी इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः अतः x-1 बहुपद px का बहुपद px का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अगर 0 आता तब तो गुणनखंड होता, लेकिन 0 नहीं आया है, मतलब कि यह गुणनखंड नहीं है। क्लियर? आइए अगला प्रश्न देखा जाए। डी नंबर है, क्या कहा? इसमें भी एक बहुपद दिया गया है, तो सबसे पहले तो बहुपद ही लिखना है। हल देखिए, पी एक्स बराबर x² माइनस ax माइनस bx प्लस ab। ठीक है, अच्छा किससे विभाज्य होने के लिए कह रहा है? तो x माइनस a से। तो पहले क्या ज्ञात करना है? शेष। शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? भाजक का या जो भी गुणनखंड दिया होता है, तो उसका अचर पद लिखते हैं। अगर माइनस में है तो प्लस लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ माइनस ए है तो प्लस ए रखेंगे। तो ए का स्क्वायर एक्स की जगह पर रख देना है ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस ए गुना एक्स की जगह पर ए रखना है, माइनस बी गुना ए प्लस ए बी रखल है यहाँ पे। देखा जाए, ए स्क्वायर ए से ए में गुना करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, ए बी गुना ए क्या होगा? माइनस ए बी प्लस ए बी इधर है। अब देखा जाए, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस में है, तो ये क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। ए बी माइनस में, ए बी प्लस में, ये भी कैंसिल। कुल मिलाकर कितना आया बच्चों? 0 आ गया। कितना आ गया? 0। तो शेषफल 0 है, इसका मतलब x माइनस ए से ये वाला बहुपद क्या है? विभाजित है, विभाज्य है। तो हमें लिखना पड़ेगा अतः x माइनस ए से बहुपद बहुपद px विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है, आपके पुस्तक में उत्तर में लिखा होगा हाँ, तो मतलब विभाज्य है, नहीं है तो विभाज्य नहीं है। गुणनखंड के केस में अगर हाँ लिखा हुआ है तो समझिएगा गुणनखंड है, नहीं लिखा हुआ है तो गुणनखंड नहीं है। लेकिन आपको इस प्रकार से लिखना है, हाँ नहीं लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखा जाए। ई नंबर क्या कहा है? क्यूटी, यहाँ बहुपद पहले से दिया, जो कि सबसे अच्छी बातें दिया गया है। और यहाँ पे कहा है कि गुणज है, तो देखिए गुणज कहे, गुणज कहे, गुणनखंड कहे, विभाज्य कहे। ठीक है, गुणनखंड कहे, गुणज कहे, विभाज्य कहे, तीनों में से कुछ भी कहे, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? शेषफल ही ज्ञात करना है। अगर 0 होता है तो वह विभाज्य भी होगा, गुणज भी होगा, गुणनखंड भी होगा। क्लियर है? यही गुणनखंड पर में कहता ही है। तो आइए देखा जाए इसका हल। तो हल देखिए, सबसे पहले क्या करने वाले हैं? देखिए यहाँ पे एक टूटी
+1 दिया गया है, तो यहाँ देखिए Q और T के जगह पर कितना रखिएगा, देखिए +1 है तो आपको लगाना है -1 बटा कितना, देखिए यहाँ इसका गुणक है ना, तो 2 इसके बटा में चल जाएगा यहाँ, यानी 1/2। कहने का मतलब -1/2 रखना पड़ेगा, बराबर 4 गुना -1/2 का घन, पावर 3 है ना, पावर 3 लिख देना है, +4 गुण कितना, टी का स्क्वायर, तो टी के जगह पर कितना, 1/2, 1/2 का स्क्वायर माइनस टी के जगह पर -1/2, ठीक है, अब -1, ठीक। अब देखा जाए इसको हल करना है, हल ही तो करना है बच्चों, तो 4 गुना इसका घन करेंगे तो माइनस वाला का घन करते हैं तो माइनस से आता है, ठीक है, तो ये -1 बटा कितना 8 प्लस 4 गुना 1/2 का वर्ग करेंगे तो 1/4 होगा, लेकिन प्लस में होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1/2 अब -1। अब देखा जाए 4 दूना 8 कट जाएगा, मतलब कि क्या बचा -1/2 प्लस 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, उसके बाद +1/2 अब -1। देखिए यहाँ कमाल की बात, -1/2 अब +1/2 कैंसिल हो जाएगा, +1 अब -1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर कितना 0, तो शून्य आ गया, मतलब कि यह जो दिया गया है इस बहुपद का गुणज है, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे अतः अतः 2t+1 बहुपद QT का गुणज है, गुणज है, क्लियर, समझ पा रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखा जाए, 12 नंबर प्रश्न है कि गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचे कि बहुपद QX बहुपद PX का एक गुणनखंड है या नहीं। तो देखा जाए कि बहुपद PX का एक गुणनखंड है कि नहीं, तो यहाँ पर देखिए ये बहुपद दिया गया है और ये QX दिया गया है। प्रश्न को फिर से पढ़ा जाए, देखिए गुणनखंड प्रमेय द्वारा जांचे कि बहुपद QX बहुपद PX का गुणनखंड है कि नहीं, मतलब ये वाला जो भाग है ये इस बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं, इस बात को जांचने के लिए कहा है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि अच्छा इसमें कितना है +2, तो क्या रखेंगे -2 बराबर 2 इंटू -2 +4, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4 और +4, तो ये घटेगा तो कितना होगा बच्चों 0, तो 0 तो आ गया, तो 0 आता है तो गुणनखंड भी होता है, गुणज भी होता है, विभाज्य भी होता है, यहाँ गुणज वाला गुणनखंड कहा, गुणनखंड है कि नहीं है, तो है, तो लिख दीजिए अतः अतः QX PX का गुणनखंड है, QX PX का गुणनखंड है, मतलब ये QX जो है सो PX का गुणनखंड है, क्लियर। आइए देखा जाए अगला प्रश्न, बी नंबर है PX बराबर x⁴ प्लस 2x³ माइनस 3x² प्लस 4 प्लस x -1, ठीक है, और यहाँ पर QX दिया गया है x-2, वही बात है कि PX का ये जो QX जो है ये PX का गुणनखंड है कि नहीं, यही बात पूछा है, सिंपल है, क्या करना है आपको जानते ही है, -2 है तो क्या करेंगे यहाँ +2 रख दीजिए, करिए इसका शेषफल निकालिए, 2 का पावर कितना रखोगे 4 प्लस 2 गुना फिर 2 का पावर 3 -3 गुना 2 का पावर 2 यानी स्क्वायर, फिर 2 अब -1। अब इसको हल करा जाए, 2 का पावर कितना 4, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 का पावर 4 का मान कितना होगा 16, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, ठीक है, प्लस 2 का घन 8 8 दूना 16, ठीक है, माइनस 2 का वर्ग कितना होगा 4 4 तिया 12 प्लस 2, ठीक है, इसको सीधा सीधी आप लिख सकते हैं घटा के, 2 को आप घटा के लिखेंगे तो सीधा सीधी आ जाएगा 1, ठीक है। अब देखा जाए तो 16 16 16 32 1 33 हो जाएगा,
अब माइनस कितना 12, घटाओगे तो 3 में से 2 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2, 21 आ गया। मतलब कुल मिलाकर बात यह हुआ कि जीरो तो नहीं आया, जीरो नहीं आया, मतलब कि क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ लिख देना है, अतः क्यू एक्स पी एक्स का क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं। क्लियर है, समझ पा रहा है बच्चों? चलिए आगे देखिए, अगला प्रश्न है सी नंबर। इसमें भी सेम बात है, पी एक्स दिया है, क्यू एक्स दिया है, गुणनखंड है कि नहीं। इसके लिए क्या करना होता है आप जानते ही हैं, हल पी क्या करेंगे, यहाँ 1 है, प्लस में क्या रखेंगे -1, ठीक है। 2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 4 इंटू -1 प्लस 6। देखा जाए एक -1 का घन कितना हो, -1 का घन तो -1 ही होता है, -1 से 2 में गुना करेंगे तो -2 हो जाए, प्लस माइनस -4 और +6। देखा जाए -2 -4 -6, और इधर +6 है, -6 और +6 कितना होता है, 0 होता है। कितना बच्चों, 0। 0 आ गया तो गुणनखंड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं, होगा। यानी कि क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, अतः अतः क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डी नंबर है, इसमें भी वही बात है। तो सबसे पहले तो आपको क्या निकालना होता है, शेषफल। क्या करना होता है इसके लिए, +5 है तो क्या करना होगा, -5 रखना है। तो -5 का क्या करेंगे, घन प्लस -5 का वर्ग, 3 गुना -5 प्लस 175। अब देखिए एक्स, ये -5 का घन करेंगे तो कितना होगा, -125। -125 याद होगा ही, नहीं याद है तो कोनो दिक्कत नहीं है, 3 बार गुना कर देना है। 5 एकम 5, सॉरी 5 पंचे 25, 25 पंचे 125, यानी 3 बार 5 को गुना कर देना है, ठीक है। तो 125 हो जाएगा, -125, -5 का वर्ग करेंगे +25 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 3 × 5 = 15 हो जाएगा, प्लस 175 हो जाएगा। अब देखा जाए बच्चों क्या होगा। तो 5 का वर्ग तो 25 हुआ, ठीक है, तो प्लस में आ गया। अब इधर देखा जाए तो 15 माइनस में है, अब प्लस में -125 है। इसको इसको जोड़ेंगे तो 5 5 10 के शून्य, 2 1 3 1 4, यानी 140 हो जाएगा, -140। अच्छा, ये प्लस में है 125 और 175, तो सीधा सीधी 200 हो जाएगा। मतलब कि इसको घटाएंगे तो 60 बचेगा। फिर भी जीरो तो नहीं आया बच्चों, हमें चाहिए था जीरो, नहीं आया। मतलब यह गुणनखंड इसका नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे, अतः क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, ठीक है। क्लियर। आइए अगला प्रश्न देखा जाए क्या कहता है। फिर से वही है, पी एक्स दिया है, क्यू एक्स गुणनखंड ही पूछ रहा है कि नहीं। तो देखा जाए सबसे पहले इसका हल लिखना जरूरी होता है। कितना रखना है तो देखा जाए, यहाँ -1 है, साथ में इसका गुणांक भी है, तो ये कहाँ जाएगा, बटा में। माइनस है तो प्लस, यानी कि 1/2 हो जाएगा। माइनस है तो प्लस में, 2 बटा में जाएगा तो 1/2 हो जाएगा। अब देखा जाए 6 गुना 1/2 का घन, -1/2 का वर्ग, -5 गुना 1/2 +2। तो हल करना है, 6 गुना 1 बटा कितना होगा, 8, 1/2 का घन करेंगे तो 1/8, माइनस 1/2 का वर्ग करेंगे तो 4, 1/4, माइनस ये तो कटने वाला है नहीं, -5/2 और +2 बच्चों। 6 से ये कटेगा, पूरा तो नहीं कटेगा, लेकिन 4 दूना 8 और 3 दूना 6, मतलब कि 3 एकम 3/4, -1/4 -5/2 और +2।
क्या करेंगे बच्चों, तो इसका एलसीएम होगा, चार चार दो का, चार चार दो का एलसीएम, चार चार दो का एलसीएम कितना होगा, चार होगा। चार एकम चार यानी एक तिया तीन, चार एकम चार, एकम एक है एक, दो दूना चार तो दो पंचे 10 प्लस एकरा नीचे कुछ ना, एक एक से भाग दोगे चार में तो चार बार कटेगा, चार दूना आठ बच्चों, कितना, आठ। देखा जाए बच्चों, ये आठ, आठ और तीन 11 है, प्लस का 11, माइनस 10 माइनस एक, तो माइनस 11 बट्टा में चार, तो ऊपर तो जीरो, जीरो बट्टा चार मतलब जीरो, पूरा पूरा जीरो आ गया। तो गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, होगा बिल्कुल। तो आपको लिख लेना है सीधा सीधी, यहीं पे मैं लिख देता हूं, अतः, अतः क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। क्लियर है, समझ में आ रही बातें, ठीक है। तो आइए आगे देखिए, अगला सवाल। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे, हल, ठीक है। ठीक, तो P यहाँ कितना रखना है, तो देखा जाए माइनस, अरे प्लस वन है तो यहाँ पे माइनस वन, यहाँ माइनस वन का क्या करेंगे, घन करेंगे, क्या करेंगे, घन, प्लस माइनस वन का स्क्वायर, प्लस माइनस वन एक्स की जगह पर प्लस वन। अब देखा जाए बच्चों, माइनस एक का घन कितना, तो माइनस एक ही होगा, ठीक है। माइनस वन का वर्ग करेंगे तो प्लस एक होगा, प्लस माइनस माइनस वन प्लस वन। देखा जाए माइनस प्लस कैंसिल, माइनस प्लस से कैंसिल, ठीक है, जीरो हो गया। तो गुणनखंड तो होगा ही, यही तो अभी तक आप पढ़ रहा है। तो देखिए, अतः क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड है, ठीक है। चलिए, ठीक है, समझ पा रहे हैं। आइए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन बी है, इसमें भी सेम बातें हैं। तो हल, ठीक है, पी क्या करना है, देखिए यहाँ प्लस वन है, क्या रखेंगे, माइनस वन, एक्स का पावर चार तो माइनस एक पावर में चार, फिर माइनस एक पावर में तीन, प्लस माइनस एक पावर में दो, प्लस माइनस एक कोई पावर नहीं है, प्लस एक। तो क्या करना है, हल कर लेना है, सिंपल। माइनस एक का पावर चार तो प्लस, सम संख्या तो प्लस, विषम संख्या तो माइनस वन, ठीक। देखिए सम संख्या तो प्लस वन, विषम संख्या मतलब इसमें तो पावर है ही नहीं, तो प्लस, प्लस माइनस माइनस वन और प्लस वन। देखिए पावर अगर सम संख्या हो, ठीक है, तो वर्ग करने के बाद जो भी संख्या आएगा वो प्लस में होगा। पावर अगर विषम संख्या है, ठीक है, और बेस जो है सो माइनस में दिया हुआ है, तो इसको वर्ग मतलब उसका कैलकुलेट करेंगे, यानी कि विषम संख्या यहाँ तीन है ना, धन करेंगे ये माइनस में आ जाएगा। क्लियर है, आइए। तो वन प्लस माइनस माइनस वन, प्लस वन माइनस वन प्लस वन, देखा जाए इसमें प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, बचा क्या, एक, जीरो नहीं आया मतलब गुणनखंड नहीं है। मतलब कि इस पूरे सवाल में यही करना है कि जीरो आएगा तो गुणनखंड होगा, जीरो नहीं आएगा तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अतः, अतः क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड नहीं है, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। आइए आगे, क्वेश्चन नंबर सी है, यहाँ पे भी इसका हल कर लेना है। पहले क्या करना है, शेष ही निकालना है। तो p, अच्छा x के जगह पर कितना रखेंगे, प्लस टू है तो कितना, माइनस टू, ठीक। देखिए माइनस टू का घन प्लस थ्री इंटू माइनस टू का वर्ग प्लस थ्री इंटू माइनस टू प्लस वन, समझ रहे बच्चों, ठीक है। आइए देखा जाए, माइनस दो का घन करेंगे तो कितना होगा, माइनस दो का घन माइनस आठ। अभी अभी थोड़ा देर मैंने बताया कि माइनस में हो
और पावर विषम संख्या हो तो माइनस में ही आंसर आएगा। ठीक है, अब देखा जाए इसको, +3 इंटू माइनस में है पावर सम संख्या तो प्लस हो जाएगा, 2 का वर्ग कितना 4, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6 और प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, देखा जाए -8 4 तिया 12 प्लस में 12 -6 और प्लस 1 देखा जाए तो 8 और 6 कितना होता है, देखिए दोनों माइनस में है तो 8 और 6 कितना -14। अच्छा, इधर देखा जाए कि 12 है प्लस में 1 है तो 12 1 13 हो जाएगा, घटेगा कितना -1, यह भी जीरो नहीं आया, मतलब कि यह गुणनखंड होगा क्या, नहीं होगा। तो हम लिखेंगे अतः क्यू एक्स पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं? जीरो आता तो गुणनखंड होता, जीरो नहीं आया इसलिए गुणनखंड नहीं होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न, डी नंबर है, सेम प्रश्न है, इसमें भी वही चीज आपको करना है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स का मान रखना है, कहाँ से रखेंगे, ये वाला तो +2 है तो क्या रखोगे -2, +2 यानी कि -2 यहाँ रख देना है, -2 का पावर 3 क्यूब है ना, 3 इंटू -2 का स्क्वायर 5 इंटू -2 प्लस 6 देखा जाए क्या होगा, तो -2 का घन -8 प्लस 3 इंटू 4 3 इंटू 4 2 का वर्ग कितना 4 प्लस प्लस नहीं होगा बच्चों, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी के 10 प्लस 6 देखा जाए -8 4 तिया 12 -10 प्लस 6। ठीक है, देखो तो 10 8 -18 हो जाएगा चूंकि दोनों माइनस में है। ठीक है, अब +12 और -6 +6 तो प्लस 18 हो जाएगा, 12 6 18 क्लियर है, यानी कि -18 प्लस 18 कितना होगा 0। तो यहाँ तो 0 आ गया तो गुणनखंड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है जानते ही हैं, बताइए बताइए। तो देखिए अतः क्यू एक्स पी एक्स का पी एक्स का गुणनखंड गुणनखंड है, गुणनखंड है। क्लियर, 0 आ गया तो पक्का गुणनखंड है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखा जाए क्या कहता है, 14 नंबर प्रश्न आ गया है, 14 का ए है, क्या कहता है, यदि x-1 निम्न बहुपदों में प्रत्येक का एक गुणनखंड है तो प्रत्येक स्थिति में k का मान ज्ञात करें। यानी सवाल कह रहा है कि ये जो x-1 जो है इस बहुपद का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात करिए। ऐसा सवाल मैं पीछे बता चुका हूं, ठीक है, तो घबराने की चिंता नहीं करना है, यानी घबराना ही नहीं है। तो क्या करना है कि जब ये गुणनखंड है इसका मतलब शेषफल कितना होगा बच्चों, कितना होगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, 0 0 शून्य होगा। तो हमें क्या करना है, शेषफल को 0 कर लेना है, मतलब कि यहाँ देखिए कितना है -1 है, हमें क्या रखना है बच्चों +2, सॉरी 2 नहीं 1 रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, केवल चिन्ह बदलेगा। ठीक है, 4 गुना 1 का क्यूब प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 का प्लस के, और कहा है कि गुणनखंड है मतलब शेष क्या 0, जब भी गुणनखंड है तो शेष 0, मतलब इसका मान क्या होगा 0 हो जाएगा। क्लियर, आइए अब क्या करेंगे, क्यों 0 मैंने किया, क्योंकि कहता है कि गुणनखंड है। ठीक है, अब इसको हल करेंगे, 1 का घन 1 1 से 4 में गुना करोगे 4 प्लस 1 का वर्ग 1 तिया 3 माइनस 4 एकम 4 प्लस के बराबर कितना 0। ठीक है, 4 और 3 कितना होगा 7 -4 प्लस के बराबर 0। अब देखा जाए बच्चों क्या होगा, 7 में से 4 घटाओगे 3 बचेगा, 3 प्लस के बराबर में 0, तो के बराबर क्या होगा, 3 को उधर भेजेंगे तो -3, मतलब के का मान क्या होगा बच्चों -3 हो जाएगा। कितना होगा बच्चों
-3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। 3 नंबर है, इसमें भी वही बात है कि इसमें भी गुणनखंड यही वाला लेना, यानी x-1। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इसका जो एक गुणनखंड कह रहा है, एक जो गुणनखंड है x-1, ठीक है। तो क्या करना है, 1 रखना है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर कितना, 0 हो जाए, मतलब शेष क्या हो जाए, 0। यानी P1 0 होगा तभी जाके तो ये गुणनखंड है इसका। ठीक है, आइए, 1 का वर्ग 1 प्लस 1 का प्लस के बराबर 0, मतलब 1 का 1 2 और प्लस के बराबर 0। तो के बराबर कितना बच्चों, ये उधर जाएगा तो -2। के का मान कितना आ गया बच्चों, -2। क्लियर, समझ पा रहे हैं? आइए आगे देखा जाए। अगला सवाल, इसमें भी वही बात है कि इसका जो एक गुणनखंड जो है, क्योंकि उसी का है ये, एक गुणनखंड, गुणनखंड कितना, तो x-1। क्या करना होगा बच्चों, तो यहाँ 1 रखना होगा, -1 तो यहाँ +1। 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस के गुना 1 प्लस √2। अब देखो 1 का वर्ग कितना होगा, 1, 1 दूना कितना होगा, 2 प्लस के गुना 1 तो के और प्लस √2। अच्छा ये 0 करना होगा ना, क्योंकि गुणनखंड है तो 0 तो करना ही होगा, तो 0, ठीक है, बराबर में 0 देखा जाए तो क्या होगा, के होगा। ठीक, इस 2 को उधर भेजेंगे तो -2 और √2 को भी उधर भेजेंगे तो -√2, यानी कि के बराबर, इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 और प्लस √2, ये हमारा के का मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये प्रश्नावली पूरी तरह से पूर्ण हो गया है। आपको बस इसको देखना है, रिवीजन करना है, क्योंकि पूरा अभी तो सीख लिए, समझ में भी आ गया है, लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे। क्या होगा, भूल जाएंगे। इस प्रश्नों को खूब बनाना है, हल करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।